दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा और टॉक शो बाय खुशबू से। आज के हमारे जो गेस्ट है जो कि एक कस्टम ऑफिसर है और उनका नाम है मोनिश बांगड़े। आपका स्वागत है हमारे शो में और आज हम उनसे कुछ कस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे और आप सबको उसके लिए तैयार रहना होगा क्योंकि बहुत सारी खुफिया बातें आपके सामने आने वाली है। सो मोनिश जी, आपने कस्टम क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया, और एज एन कस्टम ऑफिसर्स के आपके क्या लगता है, क्या प्रॉज है क्या कॉन्स है? प्रॉज और कॉन्स बोलेंगे तो फ़ायदे और नुकसान। मुझे तो नहीं लगता कस्टम में ज्वाइन करने के बाद किसी को नुकसान हो सकता है। मतलब बेसिकली एक तो गवर्नमेंट जॉब है, योर लाइफ इज़ सिक्योर्ड। और रही बात कस्टम्स की, आई एम अ स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूट। ओके। तो कस्टम्स में मुझे मिल्टन फर्नांडो सर है, जो ऑलरेडी डेप्यूटी कमिश्नर है जीएसटी में अभी। तो उन्होंने मुझे रिक्रूट किया था थ्रू, हमारे कोच थे कॉन्रेड परेरा सर। अच्छा। वो अब नहीं रहे, मतलब ही पास्ड अवे इन 2017। सो कस्टम्स में मेरी एंट्री ऐसी हुई है थ्रू फुटबॉल। ओके। So football was your passion and I played to the custom. I played at university nationals। जैसे क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी होती है वैसे फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी होती है। Okay. नेशनल गेम्स आई प्लेड इन 2007। So football was completely your passion और फिर पैशन से आपका करियर कस्टम में गया ऐसे करके। जनरली बोलते हैं कस्टम में लोगों के साथ बहुत इंट्रोगेशन करना पड़ता है, तो उसके साथ बहुत सारी रिस्क होती है। तो आप कैसे डील करते हो इंट्रोगेशन में, क्या प्रोसेस रहता है? इंट्रोगेशन जब आता है, आप अगर इंटेलिजेंस में पोस्टेड हो या इन्वेस्टिगेशन सेक्शन से, मतलब कस्टम्स इज़ अ वास्ट, इट्स अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज यू हैव टू डील विद इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड ऑल। सो अगर आप पोस्टेड रहोगे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में, तो वहाँ के जो स्किल्स रहते हैं, इंट्रोगेशन स्किल्स, मतलब डिपेंड करता है कि क्या केस है। मतलब डिपेंडिंग अपॉन द केस, हाई प्रोफाइल केस है या अभी वहाँ पे तो कोई क्रिमिनल आता नहीं है कस्टम्स में। यस। तो जो भी रहते हैं वो रेवेन्यू चोरी करते हैं, ड्यूटी चोरी करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द पैसेंजर या कोई ट्रेडर है या इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, उसके बेसिस पे हम इंट्रोगेशन करते हैं। जनरली हम लोग है ना एयरपोर्ट से निकलते हैं बैगेज चेकआउट के लिए, तो कस्टम्स ऑफिसर्स रहते हैं तो जनरली ज़्यादा बैगेज रहते हैं ना, तो आई टेंड टू रन आउट, जैसे कि उनकी नज़र में ना आना, बैगेज ज़्यादा है, सामान खोला के हमको मतलब आप कुछ ना कुछ लेके आते हो। लेके तो नहीं आते, शॉपिंग ज़्यादा होती है। नहीं, गवर्नमेंट ने एक लिमिट दिया है। आपको उसमें ही लाना है। यस। अगर आप बाहर की चीज़ों को लोगे तो हमारे कंट्री में जो बन रहा है वो कैसे, मतलब वो बात तो बिल्कुल। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कस्टम्स को बनाया ड्यूटी चार्ज करने, ताकि हम अवॉइड करें बाहर से कुछ लाना। और मेक इन इंडिया को फॉलो करें। जैसे मोदी जी ने कहा है कि मेक इन इंडिया ज़्यादा प्रोडक्ट को हमें यूज़ करना चाहिए। एंड आपने बहुत सारे कस्टम्स में आपने बहुत सारे लोगों के साथ डील किया होगा, बहुत सारी चीज़ें के साथ डील की होगी। कोई ऐसी स्टोरी है जो आपको ऐसे टचिंग लगी और आपको लगा कि आपको व्यूअर्स के साथ शेयर करना है? एक दो स्टोरीज है। मतलब आई जॉइंड कस्टम्स इन 2010। सो 2-3 साल तो मैं फुटबॉल में ही बिजी था। सो इट वाज लाइक हाफ डे फॉर स्पोर्ट्समैन। मतलब सुबह प्रैक्टिस जाना है, उसके बाद ऑफिस जाके हाफ डे करके घर जाना है। तो इतना कुछ, मतलब हमें और लाइट ड्यूटी देते थे कि प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, कस्टम्स के लिए खेल रहे भी है और आगे जाके स्टेट के को भी रिप्रेजेंट करना है। तो वो हिसाब से हमें जो वर्क प्रोफाइल था हमारा, मतलब इतना सब समझ के लेते थे कि स्पोर्ट्स कोटा है भाई, कस्टम्स का नाम आ गया है। तो 2014 में मेरे को इंजरी हो गई थी। मेरा टीबिया और फेबुला टूट गया। एक नाइजीरियन के साथ क्लैश हो गया था मेरा मैच में कस्टम्स पे। तो वो पूरा साल मैं खेल नहीं पा रहा था क्योंकि ऑपरेट करके फिर रिकवरी में लगा था। तो वो टाइम पे मुझे फर्स्ट टाइम पोर्ट पे पोस्ट किया था कि चलो अभी तो फुटबॉल खेलना है नहीं। और हमारा हेडक्वार्टर्स है बॉम्बे में, बेलार्ड पियर में।
और वहाँ से मुझे नावा शिवा भेज दिया, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस। मतलब 80% ऑफ द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वहाँ होता है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में। सो वहाँ पे मुझे मेरे सर थे, पराग सिंह सर, वो भी मुंबई के ही है, खालसा कॉलेज से थे वो। ही वॉज असिस्टेंट कमिश्नर ओवर देयर। तो उन्होंने ऐसे ही पूछा, तो मैं भी बैठ के बोर होता था। सर मुझे अभी मेरे दोस्त लोग पूछते हैं, अरे तू कस्टम्स में है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, तो मेरे पास कोई आंसर नहीं रहता था। राइट। कि अरे ये पूछा लेकिन मैंने काम ही नहीं किया है, तो मैं कैसे बताऊँ उनको। तो मैंने सर को बोला, सर ऐसा ऐसा है, कभी दोस्त लोग पूछते हैं ये ड्यूटी, ये साफ्टा क्या है, मतलब 2-3 एग्रीमेंट्स रहते हैं कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें हम इंपोर्ट फ्रीली कर सकते हैं, या रेस्ट्रिक्टेड गुड्स क्या है, प्रोहिबिटेड गुड्स क्या है। तो सर ने मुझे बोला, अच्छा तू खिलाड़ी है, कोई बात नहीं, कस्टम सीखेगा, पता करना है। बोला हाँ सर, इंटेलिजेंस में चले जा, मैं देखूँगा, मेरे अंडर रहना। तो पराग सर थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और बोला, और वो सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट में थे तब। तो उन्होंने मुझे उनके अंडर लिया। फिर मुझे थोड़ा बहुत जो है कंप्यूटर्स पे, मतलब STR कैसे जनरेट होता है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, लेकिन इंटेलिजेंस करने के बाद पूरा कस्टम्स में ड्यूटी बेनिफिट या ड्यूटी चोरी कैसे किया जाता है, ट्रेडर्स क्या डिक्लेयर करते हैं, मिस डिक्लेरेशन कैसे होता है, मतलब कौन से, मतलब हमारे यहाँ टैरिफ है, कस्टम्स टैरिफ, तो उसमें हर एक आइटम का एक कोड रहता है, CTH बोलते हैं। मतलब हर एक कंट्री मतलब के लिए एक कोड है कि ये प्रोडक्ट को ये है, तो वो CTH में ना डिक्लेयर करके दूसरे CTH में डिक्लेयर करके ड्यूटी का कैसे बेनिफिट ले रहे हैं, जहाँ 25% ड्यूटी है वहाँ 5% कैसे चोरी कर रहे हैं। तो ये सब मुझे इंटेलिजेंस में जाने के बाद पता चला। हाँ। फिर वहाँ से मैंने एक अभी आपने देखा रहेगा पुष्पा मूवी। हाँ, तो एक्सपोर्ट का एक कंसाइनमेंट था। उसमें ऑनियंस डिक्लेयर किया था, और मेरे भी सोर्सेज, तब तक 6 महीने में मैंने बहुत सारे सोर्सेज बनाए थे वहाँ पे। तो एक सोर्स ने मेरे को आके बताया कि वो कंटेनर में ऑनियंस तो है, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ है जो एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसका बहुत वैल्यू है दुबई में, और वहाँ से जाता है वो चाइना। तो आई वॉज लाइक, एक्सपोर्ट का क्या वैल्यू है, मतलब ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, यूजुअली एग्रो प्रोडक्ट्स तो जाते ही है हमारे, और क्या ड्यूटी चोरी करेगा। मतलब मेरे को सबके साथ ट्रीटी थी। मतलब बांग्लादेश में राइस जाता है, अभी श्रीलंका से बीटल नट्स है, ऐसा सब है। तो बोले नहीं सर, कि एक लकड़ी का लॉग है, मतलब वुडन लॉग है, वो बहुत महंगा है। मैं बोला यार लकड़ा, मतलब वुडन लॉग कैसे महंगा हो सकता है। तो मैंने ये बात मेरे सर से डिस्कस की, पराग सिंह सर से। सर बोले क्या बता रहे हो। मैं बोला सर ऐसा ऐसा है, बहुत एक्सपेंसिव है बोल रहे, और फॉरेन मार्केट में बहुत उसका वैल्यू है। तो सर ने बोला ठीक है, तू वर्क कर, तेरे को कुछ लगे तो बिंदास, तेरे को जो फर्दर स्टेप लेना है तू ले ले, मैं संभाल लूँगा, अगर नहीं भी रहा केस तो भी मैं संभाल लूँगा। मतलब इतना फ्री हैंड दिया था मुझे। यूजुअली ऑफिसेस में क्या होता है, हायरार्कीज कैसे रहते हैं, अरे नहीं तुम्हारे पास कंफर्म है क्या न्यूज़, ये है क्या। तो सर ने मेरे को इतना फ्री हैंड दिया था कि ट्रस्ट था बेसिकली उन पर कि कर सकते। तो वो कंटेनर जब एग्जामिन किया तो हमें रेड सैंडर्स मिला। तो विच वाज अराउंड 2.7 CRs, और वो एक वुडन लॉग विच वाज 5 फीट लॉन्ग, उसका वैल्यू है 1800 पर केजी। पर केजी, और वो इंटरनेशनल मार्केट में वही वुडन लॉग विल गो फॉर अराउंड $500 to $400, $400 to $500। तो बहुत बड़ा कंसर्न। हाँ, तो वहाँ से फिर मुझे वो एक्साइटमेंट लगा, अरे मैंने केस किया, थोड़ा कस्टम हाउस में फेमस हो गया, अरे ये लड़के ने केस किया। तो हमारे प्रिंसिपल कमिश्नर थे CS प्रसाद सर, उन्होंने बुला के लिया, पराग सिंह सर लेके गए, मिलाया। तो थोड़ा मतलब
यू नो एक प्रोत्साहन मिलता है व्हेन यू डू हाँ, हाँ, समथिंग एंड गेट एक्नॉलेज, और एक आगे काम करने की एक इच्छा और होती है कि हाँ। और कुछ ऐसे केस हो तो हम श्योरली श्योर कर तो उसके बाद मेरा पूरा माइंड इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन में चले गया। तो वहाँ से मैं दूसरे यहाँ पोस्टेड था बॉम्बे में, तो वहाँ मिल गए मतलब द गॉड ऑफ इंटेलिजेंस समीर वानखेड़े सर, जिनका, हाँ, उनको कौन नहीं जानता, कौन नहीं उनका तो इंट्रोडक्शन का ज़रूरत ही नहीं है। हाँ तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगा पराग सर ने ही भेजा है उनके यहाँ कि तू उधर जा, तुझे और एक्सपोजर मिलेगा। हाँ तो समीर सर से फर्स्ट टाइम मैं वहाँ मिला, इंटरेक्शन हुआ। अच्छा, तो देखते ही मैं स्पोर्ट्समैन था, तो यूजुअली थोड़ा एथलेटिक था, तो एनर्जेटिक भी था काम में, तो सर को अच्छा लगा, तो सर ने रख लिया। मतलब वहाँ जहाँ पे पोस्टेड था, अभी पूरा नहीं बता सकता मैं, हाँ लेकिन वहाँ सेल्स होते थे, आउटराइट स्मगलिंग, कमर्शियल फ्रॉड्स, और समीर सर पूरा टाइम आउटराइट स्मगलिंग में ही डील करते थे, ड्रग्स एंड गोल्ड एंड एवरीथिंग। तो एक केस था, मुझे याद है, मतलब 2016 में था। हम उनके पास एक कुछ इनपुट आया था कि भिवंडी में कहीं तो ड्रग्स का फैक्ट्री है ओके या गोडाउन है, सिर्फ रेकी करना है जाके। यूजुअली व्हाट वी डू, जब भी कुछ मतलब तुरंत एक्शन नहीं लेते बराबर किसी ने, मतलब कोई कोई ऐसा रहता है जेलसी में या कंपटीशन में भी एक दूसरे के लिए इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो फुल ट्रस्ट भी नहीं था क्योंकि इन्फॉर्मर नया था। तो जैसे ही सर ने बोला क्या करना चाहिए, मैं बोला सर चाहिए तो मैं रेकी करता हूँ। सर ने पूछा तू कर लेगा, मैं कर लूँगा सर। तो 4 दिन तक मैं घर नहीं गया, भिवंडी में ही था, उधर एक गोडाउन है, और उधर जाके देखा तो थोड़ा रिमोट एरिया था, और मतलब कोई आना नहीं जाना नहीं, सिर्फ फैक्ट्रीज है, गोडाउन है। तो मैंने सोचा अब क्या करूँ, मतलब फॉर्मल्स में तो इन लोग थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे, अरे ये बंदा क्यों 4 दिन से दिख रहा है, they get alert also. हाँ। तो उधर यूपी के 2 बंदे लोग थे, उनसे दोस्ती कर ली मैंने। तो दोस्ती कर ली, सर को बोला सर ऐसा ऐसा है, अभी मूवमेंट तो रात को ही चलता है यहाँ, हाँ तो क्या करूँ। तो सर ने बोला देख तेरा कुछ दिमाग लगा, लेकिन अपने को वो पता करना है। हाँ और समीर सर वॉज लाइक तू 2 बजे फ़ोन कर, रात को 3 बजे कर, 4 बजे कर, मैं हूँ। हाँ मतलब पता नहीं वो इंसान सोता है कि नहीं, उसके दिमाग में भी यही चलते रहते हैं कि कहाँ से नहीं, कैसे वो कहाँ। बहुत ही वर्कहॉलिक है, ऐसा हमें सबको पता है। समीर सर वर्कहॉलिक तो नहीं है, लेकिन बहुत हार्ड वर्किंग है। हाँ हाँ बहुत बहुत, मतलब करना है तो करना है। हाँ, फिर वो कुछ परवाह नहीं करते किसी की। तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिला मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा सीखने मिला उन्होंने मुझे, मतलब तो मैंने फिर उधर 2 यूपी वाले बंदों से दोस्ती की थी, हाँ और वो लोडर थे, मतलब जो पर कार्टन उठाने का उन्हें 5 रुपये मिलता था। उन्हें पता नहीं था बॉम्बे लाइफ, तो उधर से उधर ही आते थे, उधर से यूपी। तो 100 रुपये दिए, फिर चाय भी पिलाई उन्हें। तो वही दिन शाम को उनकी लुंगी और बनियान पहन के मैं बोला यार तुम लोग ये तो दिन में तो ये काम करते हैं लोडर का, शाम को क्या करते हो, रात को क्या? तो बोले कुछ नहीं, चाय बेच लेते हैं, कुछ ना कुछ अपना कर लेते हैं। तो मैं बोला आज मैं बेचता हूँ चाय। तो लुंगी लिया, बनियान पहन लिया, और वो गोडाउन के यहाँ ही चाय बेचते रहता था 2 दिन तक। एक दिन तो कोई आया नहीं। वो बात तो है व्यूअर्स, चाय बेचना बहुत फायदे का काम हो जाता है। हाँ, चर्चा भी चाय पे हो रही है अभी। तो वैसे करके फर्स्ट डे तो कुछ मिला नहीं। सर ने पूछा क्या हुआ, समीर सर ने बोला सर कुछ नहीं हुआ अभी तक, लेकिन गोडाउन पे मेरा ध्यान है करके। तो सर के पास कहाँ से इंटेलिजेंस आया पता नहीं, बोले अरे कहाँ है? मैं बोला सर इधर ही हो जगह पे हो, 2 बजे मूवमेंट चालू होगा। बोला अच्छा। तो 2 बजे एक टेम्पो आया छोटा सा, गोडाउन खुला, 4 बंदे थे, साउथ इंडियन थे। मेरा काम था सिर्फ उनको फॉलो करना। तो और मैं बाइक से गया था, ऑफिस का कार मैंने सर को मना कर दिया था क्योंकि इजीली रिकग्नाइज करेगा कोई भी कि, और MS-01 है तो वो जो उन लोग तो एक स्टेप आगे ही रहते हैं।
तो बिना मतलब वाइट कलर का गवर्नमेंट व्हीकल, टिपिकल गवर्नमेंट व्हीकल इजीली पता चल जाता है। इजीली, हाँ, नॉमिनल हाँ। पर्सन को भी पता चल हाँ, तो बाइक लेके गया था। मैं बोला सर ऐसा ऐसा है। तो जैसे ही उन्होंने गोडाउन में से 3-4 ड्रम्स थे और कार्टन्स थे, वो टेम्पो में रखे, तो टेम्पो को फॉलो करते आ गया मैं, तो तलोजा आ गया। तो सर को मैंने बताया सर अभी मतलब तभी आई थिंक कुछ मॉर्निंग 4:30 हो गया था, 2 बजे का मोमेंट फॉलो करके 4:30 सर ने मतलब एक रिंग में फ़ोन उठाया था, मतलब रुके ही थे कि आप फ़ोन आएगा मैं अभी, मैं रेडी। बोला सर ऐसा है इधर आ गया। बोलते हैं वो रॉ मटेरियल लाया है, आगे का अपने को पकड़ना है, वहाँ से किधर और भी जाना है तुझे। तो सर ने पूछा भी और 2-3 बंदे चाहिए क्या। मैं बोला सर मुझे तो नहीं चाहिए, मैं अकेला ही करना चाहता हूँ। फिर फॉलो किया, फिर वहाँ से उन्होंने कुछ और भी मटेरियल था वो लेके पनवेल चले गए। तो पनवेल तक मुझे फॉलो करना था बाइक पे। तो फॉलो किया, सर को डिटेल्स दे दिया, तो बोले हाँ सर, बोले ठीक है पनवेल वे और तलोजा मेन है, तलोजा में गोडाउन है, भिवंडी में भी गोडाउन है और फैक्ट्री पनवेल में है। तो तू वहीं रुकना, मैं और सोया नहीं हूँ रात को, तो मैं एक ऑफिसर को भेज रहा हूँ। तो फिर एक सर का कॉल आया। मैं बोला हाँ सर। तो बोले मैं रमाकांत मोरे बोल रहा हूँ, और वो प्रेसिडेंट अवार्डी है, वो सुप्रिटेंडेंट है हमारे यहाँ कस्टम्स में। उनका भी नेटवर्क इतना मतलब सॉलिड है कि एक से बढ़कर एक लोग हैं। तो और मज़ा भी आ रहा था इनके साथ, मतलब बहुत ऐसा, मतलब मैं खुद को लकी मानता हूँ कि इनके अंडर मैंने काम किया। और रमाकांत मोरे सर ऐसे है, मतलब बिल्कुल बात नहीं करते, मतलब आप 4 बात बोलोगे तो वो एक अल्फ़ाबेट बोलेंगे, मतलब इतने साइलेंट है वो। तो फिर वो बोले मैं हूँ। मैं बोला सर आपको मैं जानता हूँ, आ जाओ। और ही इज़ ऑल्सो अ क्रिकेटर। हाँ, ही प्लेड क्रिकेट फॉर बॉम्बे टीम एंड फॉर कस्टम्स। तो प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है उनको अभी रिसेंटली 2 साल पहले। तो वो आ गए। तो मैं बोला सर ऐसा इधर ये है, उधर वो है, इधर ये है, अब क्या करना है। तो सर वॉज लाइक ठीक है मोनिया। तो सर तो पहले मेरा अवतार देख के बोले अरे ये क्या। बोला सर क्या करूँ अभी, कैसे रहूँ। ठीक है तो मेरे लिए भी एक लेके आ। सर ने भी रुमाल बांध लिया, एक हैंडकरचीफ था वो बांध दिया, इधर टॉवेल लग दिया, और सर टी शर्ट पे ही आए थे और अपना शॉर्ट्स कैरी किया था। उनको मालूम है, मतलब एक्सपीरियंस है उनको कि क्या हो सकता है ड्रग्स केस में। ये शॉर्ट्स पहन के मेरे साथ बैठ गए। चलो तो सामने जा, वहाँ से पत्ता लेके आ, कार्ड्स लेके आ। तो नाम के लिए हम लोग नज़र रखने के लिए, फिर ऐसा करके फिर सबको आइडेंटिफाई किया, 4 लोगों को। फिर उधर 2 जन थे, टोटल उन लोग कुछ 11 लोग थे। और उन्होंने रेंट पे घर लिया था कोपरखेना में। तो सब काम करके उन लोग कोपरखेना चले जाते थे, और एक ही रूम में 11 लोग रहते थे। एक ही रूम में 11 हाँ, उनको सिर्फ यही काम के लिए लाया था। तो सब लोग एक दिन मिले, तो पूरा टीम को हम लोग ने 4 दिन के बाद रेकी करके मतलब बुला लिया कि अभी कंफर्म है, बन गया है मटेरियल से, ये वो प्रोसेस में है। तो पूरी टीम आ गई हम लोग की, 15 जन की टीम थी। 3 व्हीकल में आ गई, 3-4 व्हीकल में, और सब जगह सर्चेस चालू किए और ड्रग्स मिला। कोकेन था वो, इट वाज अराउंड 200 kgs। पनवेल में सेटअप था और न्यूज़पेपर में भी आया था ये बात। मतलब सबको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला था हमारे एडीजी सर से। फिर बहुत सारा, समीर सर भी बहुत खुश हो गए थे, मोरे सर भी थे। हाँ, और पराग सर ने भी कॉल किया कि बन गया मिल्खा। तो मैं बोला नहीं सर अभी टाइम है। आपका जो काम है वो बहुत ही रिस्की वाला होता है, और वो उसमें स्ट्रेस लेवल वगैरह भी आप लोग को बहुत होता है। एक्चुअली ये जो काम है, मतलब इसमें कोई टाइमिंग नहीं है। यू हैव टू बी ऑन टोज 24/7।
मतलब कभी भी कॉल आ सकता है आपको, कभी भी जाना है। ये नहीं कि आप हाँ 6 to अपना 9 to 6 काम कर दिया, घर आ गए, आप कोई फ़ोन नहीं आएगा, चलो कहाँ मूवी देखने जाते हैं, चलो लोनावला घूम के आते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं है। और समीर सर है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मतलब कभी भी आपको फोन आता मतलब है। आधे बहुत टाइम ऐसा हो गया कि आधे रास्ते से भी रिटर्न गया वो, नया केस है। हाँ नया। बोला अच्छा। फिर एक केस था, हाँ। उसमें प्रोड्यूसर है सुभाष दुधानी, हाँ। शायद आपको पता है या नहीं, वो एशिया का नंबर 1 है केस, मतलब 1500 crore का, मतलब जो मेडिसिन्स है, डाइजापैम, अल्फ्राजोलेम, दीज आर ऑल ड्रग्स, मतलब यू रिक्वायर प्रेस्क्रिप्शन फॉर दिस हाँ मेडिसिन। यस। तो ये बहुत अच्छा केस था। मतलब कॉल सेंटर में जो जॉब करता था एक बंदा है, हाँ। तो उसने क्या किया था, जो यूएस के क्लाइंट्स थे सबको फ्रेंडली होके दोस्ती करके, ये एक कैप्सूल है 50 रुपीज़ में हमारे यहाँ मिलती है, वो यूएस में इट गोज़ फॉर $1000 और $100। ओके। मतलब इतना ये था, तो वो भी एक कॉल सेंटर के थ्रू हम लोग ने क्रैक किया था वो केस, वो भी अच्छा मोडस ऑपरेंडी था। बाकी तो सब गोल्ड के ही केसेस है, एयरपोर्ट के। तो आज के हमारे एपिसोड में व्यूअर्स को बहुत सारे केसेस के बारे में पता चला और बहुत सारी स्टोरीज उनको जानने को मिली, एंड हाउ यू ऑल कस्टम ऑफिसर डीज एंड ऑल दैट थिंग। सो हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए और इतनी सारी स्टोरीज़ हमें बताई, जैसे आपने 2-3 स्टोरीज़ हमें बताई, और हमारा चाय पे चर्चा का टाइम पे हमने कस्टम की स्टोरी सुनी। And thank you for coming to our show. And viewers, will meet you for the next episode. Bye. Take care.